हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 की। सबसे पहले चलिए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन को या इसका इंट्रोडक्शन को देख लेंगे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज। या तो चार्ज प्रेजेंस होना चाहिए या तो चार्ज फ्लो होते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली फ्लो होते रहना चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। अभी देखिए यहाँ पे चार्ज बार बार एक ही चीज का यूज हो रहा है। चार्ज या तो चार्ज प्रेजेंस होना चाहिए या तो चार्ज फ्लो होते रहने चाहिए। एक्चुअल में चार्ज क्या है, अभी देखिए चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। ये एक एटम का क्या है, प्रॉपर्टी है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। अभी देखिए यहाँ पे एटम एटम का अंदर में तीन टाइप का चार्ज होता है। वो होता है प्रोटॉन, सॉरी, दो टाइप का चार्ज होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पे और एक चीज रहता है जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही बोला जाता है। ये तीनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल है। प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या न्यूट्रॉन हो, ये तीनों ही है सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, चार्जलेस होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, कुछ भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसको बोला जाता है चार्जलेस। बट इट इज ऑल्सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब ये तीनों जो है वो तीनों ही क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे इट में भी नेगेटिव। अभी चार्ज जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव जो है प्रोटॉन। नेक्स्ट देखिए लाइक। लाइक का मतलब है सेम टाइप ऑफ चार्ज, मतलब एक जैसा चार्ज। एक जैसा चार्ज को ही बोला जाता है लाइक चार्ज। रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। देखिए लाइक चार्ज का मतलब है जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। सेम उसी तरह पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। वैसे ही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज का मतलब है अलग अलग चार्ज। एंड लाइक चार्ज का मतलब एक जैसा ही चार्ज। एक जैसा चार्ज हमेशा रिपेल होगा और अनलाइक चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कूलम। क्या है, कूलम। अभी देखिए यहाँ पे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है डेट इज नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज रहता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। देखिए चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, देखिए जिस तरह इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है सेम उसी तरह प्रोटॉन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज जितना होता है सेम उसी तरह पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होता है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में क्या आता है, प्लस का साइन आ जाता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन आ जाता है। नेक्स्ट देखिए सेम अमाउंट है। नेक्स्ट देखिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में, ध्यान से सुनिए, एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है। एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को ये अमाउंट, ये वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे दैट इज 6 इंटू 10⁻18 हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे शॉर्टली हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स में। इलेक्ट्रिसिटी जनरली दो टाइप का होता है, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जो कंटिन्यूसली क्या होते रहेगा, फ्लो होते रहेगा, उसी को बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जिसमें चार्ज शिफ्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कलम को अपने सर से रब करेंगे और छोटा छोटा पीसेस ऑफ पेपर का पास में लेके जाएंगे तो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो डेट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो उस टाइप का इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए हम लोग स्विच का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज स्विच। स्विच देखिए ए स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। सेल और बल्ब का बीच का एक कंडक्टिंग लिंक है जो सेल को और बल्ब को दोनों को क्या करता है, एक साथ जोड़ता है, उसी का काम है स्विच। दैट इज द फंक्शन ऑफ ए स्विच। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ए continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ मतलब वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कहीं से ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे कि एक बल्ब हो गया, स्विच हो गया, बैटरी हो गया, कंडक्टर हो गया, ये सबको मिला के बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को देखेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग
थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, कोई एक कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना वो चार्ज को फ्लो होने में कितना समय लग रहा है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अभी करंट का जो फॉर्मूला, अभी देखो करंट को क्या बोला गया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। देन हम लोग करंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे आई से। नेट चार्ज या चार्ज एक ही चीज है, नेट चार्ज क्यू टाइम टी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाता है आई इक्वल क्यू बाई टी। ये करंट का पहला फॉर्मूला है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ करंट, ये सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट का जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। और ये जो एम्पियर नाम रखा गया है, एक साइंटिस्ट का नाम में रखा गया है, नेम्ड आफ्टर एंड्रे मेरी एम्पियर। वो साइंटिस्ट का नाम है जिसने करंट, उसी का नाम में एम्पेयर ये ऐसा यूनिट रखा गया है। नेक्स्ट देखिए एमीटर। एमीटर क्या है? एमीटर, अभी देखिए करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो डिवाइस का नाम है एमीटर। देखिए द डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, कोई भी सर्किट में कितना करंट है, करंट 2 एम्पेयर है, करंट 3 एम्पेयर है या 4 एम्पेयर है, कितना है वो करंट, करंट का वो अमाउंट या करंट कितना है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एमीटर। एमीटर इज ए डिवाइस। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज वाइज कनेक्ट किया जाता है। किस तरह सीरीज वाइज कनेक्ट किया जाता है, देखो सीरीज वाइज कनेक्शन में क्या होता है, इस टाइप का कनेक्शन को बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। जैसे कि ठीक है, अभी सपोज ठीक एक वायर है, वायर को बीच में ही जोड़ दिया, उसको बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। लेकिन इस टाइप का कनेक्शन को बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलली, बट एमीटर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज वाइज। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर मेजर्ड इन। छोटा छोटा जो क्वांटिटीज होता है करंट का, स्मॉल क्वांटिटीज, उसको किस तरह मेजर किया जाता है, 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर कब होगा, जब 10⁻³ एम्पेयर, मतलब 3 टाइम्स कम। नेक्स्ट माइक्रो एम्पेयर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पेयर। ये मिली एम्पेयर है और ये माइक्रो एम्पेयर। दिस इज द मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है उसको एनसीईआरटी के बुक्स में ही अच्छे से डिटेल्स में दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वेर नॉट नोन व्हेन एन सॉरी नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। इलेक्ट्रिसिटी जब पहली बार ऑब्जर्व किया गया था तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। उन लोग को, जो साइंटिस्ट सब इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर में रिसर्च किया था या जो डिस्कवर किया था उन सबको, या उन लोग को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में आइडिया जब मतलब पहली, ध्यान से सुनिए, जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब पता लगा या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब निकल के आया या इलेक्ट्रिसिटी को उन लोग का अध्ययन किया, तो उस टाइम में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। देखिए क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। जब इलेक्ट्रिसिटी को पहली बार ऑब्जर्व किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। सो इलेक्ट्रिक करंट was considered to be the flow of positive charge and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current। उस टाइम में ये मानते थे कि एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है और पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन में फ्लो होता है वही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। बट देखिए कन्वीनियंसली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, यहाँ पर फ्लो होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है वो मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अभी इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन मूव करता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिए, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है, करंट मूव करता है। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में हम लोग देखेंगे, सपोज ये एक बैटरी है, ध्यान से सुनिए, ये क्या है, बैटरी। अभी अब देखिए ये बैटरी में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ मूव करेगा, तो उसका ऑपोजिट में क्या मूव करेगा, करंट मूव करेगा, डेट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, उसी तरह मूवमेंट ऑफ करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस।
अभी देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन तो अपने आप मूव नहीं करेगा, उसको तो मूव करने के लिए कोई तो बाहर से मतलब कुछ फोर्स देना पड़ेगा, तो वो अपने आप मूव नहीं करता है। तो उसको मूव करने के लिए यहाँ पे मजबूर किया जाता है। देखिए, फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले। यहाँ पे ग्रेविटी का कोई भी काम नहीं है। जब सपोज पानी जो बहता है जैसे कि ऊपर से हमेशा नीचे तरफ बहता है, तो उसमें क्या है, ग्रेविटी का रोल है। बट इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होता है उसमें ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है। देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज क्रिएटेड बाय ए बैटरी। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कौन करता है, बैटरी क्रिएट करता है। और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव किया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड बैटरी। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेल और बैटरी का बीच का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखना है। सेल किसको बोला जाता है, देखिए, ए सेल इज ए सिंगल यूनिट। ध्यान से सुनिए, सेल इज ए सिंगल यूनिट डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy। जो केमिकल एनर्जी को क्या में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द सिंबल ऑफ सेल इज, ये सेल का एक सिंबल है, एक सेल, एंड दिस इज सेल। जो घड़ी का बैटरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, बैटरी किसको बोला जाता है। ए बैटरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारा सेल सबको ठीक है, बहुत सारा सेल सबको एक साथ कनेक्ट किया जाता है तब वो बनता है बैटरी। द सिंबल ऑफ बैटरी इज, बैटरी का जो सिंबल होता है वो मल्टीपल सेल्स होता है। जैसे कि बाइक का बैटरी हो गया, कार का बैटरी, उन सबको बोला जाता है बैटरी। उन सबको सेल नहीं बोलेंगे, वो सब क्या होगा, बैटरी होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, अभी यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बोला गया है, देखिए, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब है वर्क डन करना, ठीक है, टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वर्क डन करना, क्या चीज को मूव करने के लिए, चार्ज को मूव करने के लिए। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है V से, वर्क डन को W से, चार्ज को Q से। तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है V इक्वल W बाई Q, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। देखिए नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और ये जो SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या है, वोल्ट है। नेम्ड आफ्टर एलेजांड्रो वोल्टा। ये जो साइंटिस्ट का नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम में ही ये जो SI यूनिट रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। और SI यूनिट ऑफ वर्क डन का जो SI यूनिट है वो क्या है, जूल है। नेक्स्ट देखिए, 1 वोल्ट, ध्यान से सुनिए, 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगा, देखिए, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। ध्यान से सुनिए, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए यूनिट चार्ज of 1 coulomb from one point to another point is called 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब बोलेंगे, जब 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जाएगा, ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जाएगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए। ओके, 1 कूलम्ब, 1 C, ओके, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, उसी को बोला जाएगा 1 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए, जिस तरह एमीटर, एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है कि नहीं, करंट का जो कितना करंट फ्लो हो रहा है कितना नहीं हो रहा है उसको मेजर कौन करता है, एमीटर मेजर करता है। सेम उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मेजर करता है वोल्ट मीटर। देखिए, वोल्ट मीटर, द डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और ये हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। सपोज अगर हम लोग को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, देन हम लोग को बल्ब का पैरेलली क्या करना है, उसको प्लेस करना है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है, इसको अच्छे से इसको मेमोराइज कर लेना है, इसको अच्छे से समझना है। देखिए, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए, ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग करंट थ्रू द कंडक्टर।
वेयर टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, ओम्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओम्स लॉ ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा करंट का फ्लो भी क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करंट का फ्लो ज़्यादा। ठीक है, तो करंट का फ्लो ज़्यादा कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम करंट का फ्लो भी कम। तो उसी से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सपोज यहाँ पे जिस तरह देखिए, यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे डिफरेंस कम है इसलिए वाटर का फ्लो कम होगा, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है इसलिए वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम करंट का फ्लो कम, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करंट का फ्लो ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यहाँ पे क्या कहता है, V इक्वल आई आर, सॉरी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, अगर हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करेंगे देन हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट टर्म देना पड़ेगा, जो है आर इज ए कांस्टेंट। आर का मतलब है रेजिस्टेंस, आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है V इक्वल आई आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फॉर्मूला, ओम्स लॉ फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ध्यान से सुनिए। हाँ, रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये हर एक मेटल का प्रॉपर्टी है। जैसे कि हर एक मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मन मर्जी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको अपोज करता है, अपोज का मतलब रोकता है, उसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। अभी देखिए ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस कम तो वो अच्छा कंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है डेट विल बी द बैड कंडक्टर। जिस तरह प्लास्टिक रबर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, दिस इज बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखिए ओम्स लॉ, अगर हम लोग ओम्स लॉ को यूज करेंगे, देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल आई आर। तो अभी देखिए यहाँ पे आर को हम लोग को चाहिए, आई यहाँ पे क्या है, इनटू है आर के साथ, आई को अगर उस तरफ लेके जाएंगे आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देन यहाँ पे आर इज इक्वल V बाई आई, वेयर आर का मतलब रेजिस्टेंस, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आई का मतलब करंट। अभी देखिए नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो है ओम। क्या है, ओम। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, ये ओम का सिंबल है। तो एसआई यूनिट क्या है, ओम है रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट देखिए डिफाइन 1 ओम, 1 ओम कब होगा, देखिए डिफाइन 1 ओम, 1 ohm कब होगा। देखिए ए कंडक्टर हैज a resistance of 1 ohm if potential difference of 1 volt across its end produce a current of 1 ampere through it। मतलब ध्यान से सुनिए, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, और करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पेयर फ्लो होगा, तब उसको बोला जाएगा 1 ओम। 1 ओम कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट फ्लो कितना होगा, 1 एम्पेयर, तभी उसको बोला जाएगा 1 ओम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलिए देखते हैं फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। मतलब क्या क्या फैक्टर के ऊपर में रेजिस्टेंस, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। नंबर 1, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। सबसे पहला चीज है लेंथ के ऊपर में डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब लेंथ ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। तो इस तरीके से ये हो जाता है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 में क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, सपोज मान लीजिए ये एक मार्कर है, ध्यान से सुनिए, एक मार्कर है, तो मार्कर का यहाँ से यहाँ ये हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ठीक है, तो ये जो भी है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये हो गया इसका लेंथ। तो अभी देखिए इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा को बोला जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसी तरह ये वायर का या मेटल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसका ऑपोजिट। अभी देखिए ये हो गया इक्वेशन 2। अभी नेक्स्ट है
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब वो मटेरियल जो है ना, वो वायर जो है वो कंडक्टर है, उसका नेचर कैसा है। अभी देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, देन हम लोग को क्या मिलेगा। देखिए अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, आर प्रोपोर्शनल साइन एल इंटू वन बाई ए। अभी देखिए एल इंटू वन एल, एल अगर वन का साथ इंटू होगा तो एल ही होगा, एक्स अगर वन का साथ इंटू होगा देन एक्स ही होगा, उसी तरह एल बाई ए। तो अभी ये देखो, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको हटाने के लिए हम लोग को कोई एक कांस्टेंट टर्म यूज करना पड़ेगा। जो कांस्टेंट टर्म है ये है रो। क्या है? रो। रो इज ए कांस्टेंट। रो एक क्या है? कांस्टेंट है। तो अभी देखिए ध्यान से, एल बाई ए यहाँ पे क्या है? इंटू है, इस तरफ जाने से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मतलब अभी देखिए सपोज ये जिस तरह है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए बाई एल। तो ये हो गया रो। रो इज इक्वल आर इंटू एल बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का, और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है ओम मीटर। क्या मीटर? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी द फॉर्मूला ऑफ देखिए अभी ओम मीटर जो रेजिस्टिविटी है उसका जो ऐसा यूनिट है ओम मीटर कैसे आया उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है। रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक property of the material by which it reduces the amount of current through it. What is the SI unit of resistivity? अभी देखिए ये हो गया रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन। अभी हम लोग एसआई यूनिट को देखेंगे। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? ओम मीटर है। ओम मीटर, इस तरह ये ओम मीटर है। अभी ये ओम मीटर कैसे बना इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी देखिए ये है इसका फॉर्मूला, हम लोग ऑलरेडी देखा है, आर इज इक्वल रो एल बाई ए। तो अभी देखो रो, ठीक है, एल बाई ए को अगर उस तरफ शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा? ए बाई एल, है कि नहीं? रो इज इक्वल आर इंटू ए बाई एल। अभी देखिए ध्यान से सुनिए, ओम रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ये ओम होता है। एरिया का मीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अभी देखिए रेजिस्टेंस का जगह में यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस का जगह में ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस का जगह में हम लोग क्या बैठाया? ओम बैठाया। एरिया का जगह में क्या बैठाया है? मीटर स्क्वेयर। और लेंथ का जगह में हम लोग क्या बैठाया है? मीटर बैठाया। तो अभी देखो यहाँ पे मीटर कट गया, 1 मीटर आ गया, तो यहाँ पे देखिए ओम मीटर, तो ओम इंटू मीटर ओम मीटर। तो इस तरीके से ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पड़ा ओम मीटर। नेक्स्ट देखिए on the basis of resistivity of material, different materials can be categorized into, मतलब on the basis of resistivity materials अलग अलग टाइप का materials होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए, those material which have low resistivity and allow the current to pass through them easily, मतलब जिसका रेजिस्टिविटी लो है और करंट इजीली पास हो सकता है उसी को बोला जाता है कंडक्टर। जैसे कि कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर, दिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको बोला जाता है? देखिए दोज मटेरियल व्हिच हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम इजीली। जैसे कि हो गया प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा, ग्लास, ये सब हो गया हाई रेजिस्टिविटी या हाई रेजिस्टिव मटेरियल। जैसे कि इन सबको बोला जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है ये उन चीज को बोला जाता है जहाँ पे करंट इजीली फ्लो नहीं हो सकता, इसीलिए उन सबको बोला जाता है इंसुलेटर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखिए देयर आर सम मटेरियल्स। देखिए देयर आर सम मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच में होता है। इन लोग का जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच में होता है। दे आर कॉल्ड एलॉयज। उन सबको क्या बोला जाता है? एलॉय बोला जाता है। एलॉय का मतलब क्या है? एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। एलॉय का जो डेफिनेशन है, एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, या तो मेटल मेटल का मिक्सचर या तो मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर। जैसे कि अगर सब एग्जांपल देखेंगे एलॉय का, एक है नाइक्रोम एलॉय ऑफ। ये जो नाइक्रोम है वो क्या क्या के एलॉय है, क्या क्या मेटल से बना है? वो मेटल 4 मेटल मिक्स करके बना है, जैसे कि निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। तो ये 4 चीज से बना है नाइक्रोम, जो है एक एलॉय है। क्या है? एलॉय। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टर इन सीरीज। देखिए व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनिए, ये जितना भी रजिस्टर है R1, R2, R3, ये 3 अलग अलग रजिस्टर्स है, या 3 अलग अलग रजिस्टर्स है, या 3 अलग अलग डिवाइस है। मान लो एक बल्ब है, एक हीटर है, एक कुछ है। तो इन सबको जब एक ही वायर में एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है
तो इस टाइप का कनेक्शन को बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए सीरीज कनेक्शन। तो ये है सीरीज कनेक्शन। देखिए, ध्यान से अभी समझते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। जो करंट है हर एक रजिस्टर में वो करंट सेम होता है, R1 में भी, R2 में भी, R3 में भी सेम करंट, वहाँ पे करंट चेंजेस नहीं होता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग को फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब V1 V2 V3 सभी का सम करना पड़ेगा। अभी देखिए, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, अगर हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल आई आर। देन V1 के लिए क्या होगा, IR1 करंट यहाँ पे। इसी तरह V2 के लिए क्या होगा, IR2। V3 के लिए क्या होगा, IR3। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे I1 I2 I3 नहीं लिखा है, क्यों, करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम, करंट यहाँ पे सेम होता है, इसीलिए आई ही रहेगा। चाहे आई 2 एम्पेयर हो वो सब जगह 2 ही रहेगा, 3 एम्पेयर हो सब जगह 3 एम्पेयर ही रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा, हर जगह करंट सेम होगा। बस यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। तो इस तरीके से देखिए, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें अगर हम लोग, ठीक है, जो ओम्स लॉ से जो वैल्यू मिला है उसको अगर हम लोग बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई को कॉमन ले लेंगे। आई यहाँ पे तीनों में देखो सेम है, तो आई को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई यहाँ पे जो कॉमन लिया है यहाँ पे क्या है, इनटू है, अगर आई को उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आई आई कैंसिल हो गया, आर रह गया, आर रजिस्टर इन सीरीज, आर एस का मतलब है रजिस्टर इन सीरीज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो फॉर्मूला है रजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। देखिए, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, जब दो या दो से भी ज़्यादा रेजिस्टर सबको एक साथ पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि आर का ठीक पैरेलल R2 है, R2 का ठीक पैरेलल क्या है, R3 है, उसी तरह ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इस टाइप का कनेक्शन या कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनिए, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये जो डायग्राम है इसको देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, देखिए, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। यहाँ पे वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जिस तरह सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बट टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो करंट है वो हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट, यहाँ पे करंट अलग होगा, यहाँ R2 में करंट अलग, R3 में करंट अलग, हर जगह का जो करंट है वो अलग अलग फ्लो होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब जो भी होगा, चाहे वो 6 वोल्ट तो हर जगह 6 वोल्ट, चाहे अगर वो 12 वोल्ट तो हर जगह 12 वोल्ट होगा। बट यहाँ पर करंट क्या होगा, अलग अलग होता है, करंट इज डिफरेंट। तो करंट को अगर हम लोग निकालेंगे तो हर करंट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ऑल इंडिविजुअल I1 प्लस I2 प्लस I3। तो सेम उसी तरह अगर इसमें भी हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, देन ओम्स लॉ यूज़ करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, V इक्वल आई आर। तो अभी देखिए, आर यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, आर को सॉरी इनटू है, आर को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, V बाई आर इक्वल आई, और आई इक्वल V बाई आर। अभी देखिए, ये हो गया आई इक्वल V बाई आर, उसी तरह I1 इक्वल V बाई R1, आई आई टू के लिए V बाई R2, I3 के लिए V बाई R3। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। अभी देखिए, वैल्यू बैठाने के बाद V बाई आर इक्वल V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ये वैल्यू बैठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पे जो V भी है वो क्या है, कॉमन है, तो हम लोग V को कॉमन ले लेते हैं। V को अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन वन इंटू वी, भी होगा, सेम उसी तरह वन इंटू भी ही होगा, वन इंटू भी ही होगा। तो इस तरह हम लोग कॉमन ले लिया V को कॉमन ले लेने के बाद भी यहाँ पे क्या है, इंटू है, उस तरफ जाने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को करेंगे तो वो इंटू हो जाएगा। देन भी कैंसिल हो गया, भी अगर कैंसिल हो गया, आर रह गया, वन बाई आर, यहाँ पे वन रह गया, देन वन बाई आर पी इक्वल वन बाई R1 प्लस वन बाई R2 प्लस वन बाई R3। तो ये जो फॉर्मूला है ये है रजिस्टर इन पैरेलल का फॉर्मूला। रजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला आर एस इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है रजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला।
और ये है रेजिस्टर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला 1/Rp इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया रेजिस्टर इन पैरेलल का फॉर्मूला और ये हो गया सीरीज का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला को याद कर लेना है। देखिए नेक्स्ट नोट में देखिए, इन केस ऑफ पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। द नेट रेजिस्टर प्रोड्यूस इज लोएस्ट व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो बोला गया है उसका लॉजिक क्या है। उसका लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए सीरीज में रजिस्टर, मान लीजिए इस तरह सीरीज कनेक्शन है, ये है 8 ओम, ये है 10 ओम और ये मान लीजिए 20 ओम, तीन अलग अलग, ये R1, ये R2 और ये R3। तो यहाँ पे ये अगर सीरीज कनेक्शन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, RS इजिकल R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 8 प्लस 10 प्लस 20 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 ओम, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 38। सेम उसी तरह अगर सेम इसी तरह सेम अमाउंट का, अभी देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 ओम है, सेम उसी तरह यहाँ पे है 10 ओम, उसी तरह यहाँ पे मान लेते हैं इसको 5 ओम। ओके, 5 ओम, 10 ओम और इसको ले लेते हैं 30 ओम मान लेते हैं, लेट्स। तो ये तीनों क्या है, पैरेलल है। तीनों अगर पैरेलल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/Rp इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 कितना है 5, R2 कितना है 10, उसी तरह R3 कितना है 30। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 30। 5 कितना है 30, 5 6 है 30, 6 प्लस 10 कितना है 30, 10 3 है 30 प्लस 30 कितना है 31 है 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/30। 10/30 यहाँ पे 1/Rp, यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Rp इंटू 10, 10 Rp इजिकल 30। तो 10 यहाँ पे क्या हो गया, इंटू इस तरफ जाने से क्या होगा डिवाइड, Rp इजिकल 30/10। देन 10 कितना जाए 10 3 30। तो यहाँ पे रजिस्टर्स इन पैरेलल कितना आया 3 ओम आया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर इन सीरीज में, जो सीरीज में क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस का प्लस हो जाता है और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस किस तरह उसमें बहुत कम निकल के आता है। देखिए ये तो समझ गए आप लोग। इन केस ऑफ पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर। द नेट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस इज लोएस्ट व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलली कनेक्ट किया जाता है चाहे जितना भी हो, उसका जो नेट होता है, टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, बट सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि सीरीज में हर एक रेजिस्टर्स प्लस होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट इन सीरीज। इलेक्ट्रिक सर्किट और सीरीज में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। देखिए इसका एडवांटेज को देखेंगे। इन दिस केस इट इज इजियर टू स्विच ऑन और ऑफ ऑल द अप्लायंसेस कनेक्टेड टुगेदर। जितना भी अप्लायंसेस है, चाहे जितना भी बल्ब है, चाहे 1000 बल्ब हो, 2000 बल्ब हो, जो भी हो, उसको हम लोग एक ही टाइम में स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं बाय ओनली वन स्विच, एक ही स्विच से। ऑल्सो इट इज सेफर एंड लेस करंट फ्लो थ्रू सर्किट। और यहाँ पे करंट का फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इट इज़ यूज व्हेन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ बल्ब्स आर टू बी यूज टुगेदर। जब 100 या 1000 बल्ब को एक ही साथ यूज़ किया जाता है तब इस तरह कनेक्शन किया जाता है। मेनली दिवाली लाइट डेकोरेशन, जिस तरह दिवाली में जो लाइट डेकोरेशन किया जाता है, वो जो लाइट कनेक्ट किया जाता है, तो ये सब मेनली सीरीज वाइज कनेक्ट किया जाता है, दिस आर कॉल्ड सीरीज। लेकिन उसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ कमी भी है, वो कमी सबको हम लोग देख लेंगे। देखिए, इफ वन इलेक्ट्रिक stops appliance stop working due to some defect, then all other appliances would stop working। मान लीजिए यहाँ पे जो 100 लाइट एक साथ लगा हुआ है, मान लो एक लाइट या एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सारा का सारा जो लाइट है वो सब बंद हो जाएगा। तो ये है डिसएडवांटेज इन सीरीज। नेक्स्ट देखिए, all electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on and off separately। मतलब हम लोग अलग अलग तरीके से ऑन ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक ही स्विच है, एक ही स्विच में जितना भी बल्ब है जलेगा ऑफ हो जाएगा। तो पर्टिकुलर एक एक बल्ब को हम लोग जला या उसको बंद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका डिसएडवांटेज क्या है देखिए,
all the appliances do not get the same voltage as the voltage gets divide in series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसलिए हर एक को मतलब वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस increase too much due to which the amount of current flowing becomes very small. नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट इन पैरेलल यूज। पैरेलल जब यूज किया जाता है तब उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इट इज नॉर्मली यूज इन होम्स फॉर द कनेक्टिंग बल्ब एंड डिफरेंट हाउस होल्ड अप्लायंसेस। जो घर में हम लोग का जो यूज किया जाता है, जो सर्किट यूज किया जाता है बल्ब, फैन, फ्रिज, टीवी लगाने के लिए, वो जो कनेक्ट किया जाता है डेट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए उसका एडवांटेज देखिए, even if one electrical appliances stop working due to some defect, all appliances work fine. अगर मान लो एक स्विच ऑफ है, मान लो पंखा अगर बंद है तो बाकी बल्ब को जला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट किया गया है, सीरीज वाइज कनेक्शन नहीं किया गया है और हर एक के लिए अलग अलग स्विच है। इंडिविजुअल अप्लायंसेस कैन बी टर्न ऑफ और ऑन सेपरेटली। हम लोग अलग अलग अप्लायंसेस को, जैसे कि टीवी को ऑफ करना है, ऑन करना है, बल्ब को ऑन करना है, ऑफ करना, फैन चलाना है, नहीं चलाना है, उसको ऑन ऑफ, हर एक का सेपरेट सेपरेट है। नेक्स्ट देखिए each electrical appliances get the same voltage as the power supply line. नेक्स्ट देखिए, since overall resistance of circuit decrease, डिवाइस कैन ड्रॉ मोर करंट टू ऑपरेट। मतलब यहाँ पे डिवाइस ज़्यादा करंट यूज़ कर सकता है। जैसे कि कोई डिवाइस को ज़्यादा करंट चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई है इलेक्ट्रिक हीटर है या इलेक्ट्रिक केटली है, उसको अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हो तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकता है। अगर कोई बल्ब है उसको कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हो तो कम ही यूज़ करेगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक डिसएडवांटेज भी है। देखिए दिस मेथड बिकम्स serversome to use if thousands of bulbs appliances are to be switched on or off. It is less safe as more current can pass through the circuit. ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इट इज लेस सेफ मतलब क्यों लेस सेफ है, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास होता है, इसलिए ये थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज पावर। अभी हम लोग क्या देखेंगे, पावर का डेफिनेशन देखेंगे। वी हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर क्या बोला जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क डन, मतलब किया जाता है कितना टाइम में, उसी को बोला जाता है पावर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल। पावर का जो एसआई यूनिट है वो है जूल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, देखिए द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डेसिपेटेड और कंज्यूम। डेसिपेटेड का मतलब लूज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ये पावर का फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इक्वल टू पावर। देखिए ये पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, वेयर पावर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से, करंट को I से। P इज इक्वल V इंटू I, ये पहला फॉर्मूला है, पावर का फर्स्ट फॉर्मूला। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। पावर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वाट है। देखिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अगर हम लोग यूज करेंगे, P इज इक्वल V I। ये देखिए ओम्स लॉ का अगर यूज करेंगे, P इज इक्वल V I, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम लोग किस तरह बना सकते हैं, देखिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल आई आर। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, V का जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए V का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या बैठाएंगे, आई आर बैठाएंगे। तो V का वैल्यू अगर हम लोग आई आर बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर आ गया, V का जगह में क्या आ गया, आई आर आ गया इंटू आई, देन आई स्क्वायर आर। ये पावर का सेकेंड फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए सेम उसी तरह पावर का थर्ड फॉर्मूला। अभी देखिए सेम उसी तरह यहाँ पे भी ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ में यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग क्या किया, V का वैल्यू बैठाया, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे और I का वैल्यू बैठाएंगे। जब हम लोग I का वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, I इक्वल V बाई आर। ये तो फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, फॉर्मूला V इक्वल आई आर। आर को उस तरफ लेके जाएंगे तो I यहाँ पे में रह जाएगा, तो I इक्वल V बाई आर हो जाएगा। तो I इक्वल V बाई आर अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला में बैठाएंगे तो ये हो जाएगा V इंटू वी बाई आर। तो V इंटू V स्क्वायर बाई आर, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ पावर। ये पावर का थर्ड फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए 1 वाट, ध्यान से सुनिए 1 वाट। 1 वाट कब होगा, ध्यान से देखिए, इट इज द
power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at potential difference of 1 volt. जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ऑपरेट किया जाता है और करंट फ्लो होता है 1 एम्पियर, तभी बोला जाता है 1 वाट। 1 वाट कब होगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट, तभी बोला जाता है 1 वाट। दिस इज 1 वाट। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट वाट इज वेरी स्मॉल। वाट जो यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज ए मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट। इट इज इक्वल टू 1000 वाट। किलोवाट का मतलब है 1 किलोवाट। किलो मीन्स 1000, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। नेक्स्ट देखिए, 1 वाट आवर। 1 watt hour. 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. ध्यान से सुनिए, जब 1 वाट का एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा पूरी कितना समय में? 1 घंटे में, तभी बोला जाता है 1 वाट आवर। नेक्स्ट देखिए, किलो वाट आवर। किलो वाट आवर का मतलब है द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर। किलो, 1 किलो मीन्स 1000 वाट इंटू कितना? 1 आवर। 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो अभी इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकंड हो जाएगा। वाट सेकंड, तो वाट सेकंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है जूल में, हम लोग जूल में इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? जूल है। नेक्स्ट देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर में जब करंट पास होता है, लाइक ए हाई रेजिस्टिव वायर, ए कंडक्टर बिकम्स हॉट ऑफ्टन सम टाइम एंड प्रोड्यूस हीट। कोई भी चीज़ जैसे कि बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जब हम लोग बहुत देर तक उसको यूज़ करेंगे, कोई फैन कुछ भी होगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्या होता है? हीट होने लगता है। तो वो जो हीट होता है, वो हीट क्यों होता है? देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर लाइक ए हाईली रेजिस्टिव वायर, द कंडक्टर बिकम्स हॉट ऑफ्टन सम टाइम एंड प्रोड्यूस हीट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वाच अभी देखिए क्या कारण है जो यहाँ पे हीट होता है। देखिए, व्हाट कॉजेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट हैपेंस ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। अभी उसका एक्सप्लेनेशन को देखिए। वी नो डेट बैटरी और सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या तो बैटरी या तो सेल क्या है? सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन द बैटरी और सेल पोटेंशियल डिफरेंसेस जनरेटेड। बैटरी का अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका कारण से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और वही देखिए, दिस पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू सर्किट। और यही पोटेंशियल डिफरेंस का कारण से क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, मूव होता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेगा। दिस सर्किट हैज रेजिस्टर व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। और वो सर्किट में क्या होता है? रेजिस्टर्स होता है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। जब करंट को फ्लो होने से रोकता है तब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, वर्क इज टू बी डन। यहाँ पे वर्क डन किया हो जाएगा टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, मतलब ज़्यादा फोर्स से या इलेक्ट्रॉन सबको मूव करवाया जाएगा। वाइल डूइंग दिस वर्क, दिस सोर्स एनर्जी इज इन कंडक्टर इज डेसिपेटेड। और यहाँ पे जब जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो क्या होगा? डेसिपेटेड या लूज होगा या कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टर एज अ हीट एनर्जी। या तो वो कन्वर्ट हो जाएगा या तो लूज होगा इनटू हीट एनर्जी। जैसे कि उसका फॉर्मूला को किस तरह डिराइव करना है, देखिए हम लोग को पता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। दस हीट एनर्जी ड्यू टू करंट। हीट एनर्जी ड्यू टू करंट का मतलब है हीट एनर्जी क्या का वजह से हो रहा है? करंट का वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग एच लिखेंगे। और इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। अभी देखिए, पावर का वैल्यू क्या मिला था हम लोग को? पावर का वैल्यू पी इक्वल वी बाई आई। तो हम लोग पी की जगह में क्या बैठेंगे? वी बाई आई इंटू टी। तो ये जो फॉर्मूला है एच इक्वल वी आई टी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर। यही मेन फॉर्मूला है पावर का। तो ये फॉर्मूला में अगर भी ध्यान से देखिए, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, वही फॉर्मूला है वो। देखिए, वही जो फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला में अगर हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, हम लोग को क्या मिलेगा? एच इक्वल, अगर हम लोग भी के जगह में देखिए, भी के जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे? आई आर बैठाएंगे। आई आर इंटू आई टी, देन आई स्क्वायर आर टी। ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्मूला ऑफ पावर, ये पावर का सेकेंड फॉर्मूला। सेम उसी तरह
अप्लाइंग ओम्स लॉ और अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे पहले क्या किया था, भी का वैल्यू बैठाया था, अभी हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू बैठाएंगे। अगर आई का हम लोग वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, भी इंटू वी बाई आर इंटू टी। तो यहाँ पे भी इंटू वी स्क्वायर आर इंटू टी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर सॉरी एच इजिकल वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। नेक्स्ट देखिए, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। हीट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल है। और यहाँ पे हीट का 3 फॉर्मूला है, एच इजिकल वी आई टी, ये पहला फॉर्मूला। थर्ड, यहाँ पे हम लोग क्या किया, भी की जगह मतलब भी का जो वैल्यू है वो ओम्स लॉ का थ्रू दी बैठाया। और सेकंड में सेम उसी तरह आई का जो वैल्यू बैठाया, ये जो हीट का फॉर्मूला है ये इसमें आई का वैल्यू बैठाया, तो वो थर्ड फॉर्मूला मिल गया। और यही सेकंड फॉर्मूला को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में इस तरह बोला जाता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of current, and heat is directly proportional to the resistance, and heat is directly proportional to the time। तो इस तरीके से H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी, तो इस तरीके से जो फॉर्मूला है वो बन जाता है H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। और इसी फॉर्मूला को जो बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी फॉर्मूला को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज इन वेरियस अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखिए, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का अंदर में कौन सा गैस होता है। अभी देखिए, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है ये है ग्लास बल्ब। ग्लास बल्ब का अंदर में जो गैस होता है डेट इज आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस। ये सब इनएक्टिव गैस या अनरिएक्टिव गैस है, जो रिएक्ट नहीं करता है और बल्ब को लंबे समय तक जलने के लिए या अच्छे तरीके से काम करने के लिए मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो बल्ब के अंदर में एक छोटा सा वायर होता है, थीन वायर, पतला सा वायर होता है, ये वायर को बोला जाता है फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है ये बनता है टंगस्टन मेटल का। कौन सा मेटल, टंगस्टन। टंगस्टन मेटल का ही क्यों बनता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई है। मेटल में से सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन मेटल का। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू टंगस्टन फिलामेंट इट ग्लोज एंड प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है टंगस्टन मेटल से तो ये क्या करता है, ग्लो करता है और प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। लाइट भी प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। देखिए, टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है, टंगस्टन का फॉर्मूला है W। Metal is used to make filament because it offers higher resistance and produce more heat. It has high melting point और इसका melting point बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाई है। कितना है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिए, आर्गन एंड नाइट्रोजन। Argon and nitrogen gas is used instead of oxygen in glass bulb because they do not react with tungsten like oxygen. This makes the bulb last longer। और इसी कारण से आर्गन और नाइट्रोजन गैस को भराया जाता है बल्ब के अंदर में, ताकि बल्ब लंबे समय तक काम करता रहे। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देखते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। ये एक टाइप का क्या है, सेफ्टी डिवाइस है डेट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। जब ओवरलोडिंग करंट ओवरलोड होकर आता है तो वो ओवरलोड करंट को रोकता है। कौन रोकता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज रोकता है। फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलोय ऑफ कॉपर एंड टिन। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर। लाइव वायर मतलब जो वायर में करंट आता है उसमें फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है, या फ्यूज को सीरीज वाइज कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंसेस। अभी देखिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक फ्यूज है, ये मान लीजिए ये एक फ्यूज है। फ्यूज के अंदर में एक वायर होता है, ठीक है। तो ये आया केबल से, वायर आ रहा है, ये घर में आ रहा है, ध्यान से। ये जो करंट आ रहा है अभी मान लीजिए अचानक से हाई वोल्टेज, हाँ, ओवरलोडिंग हो गया, हाई वोल्टेज ऑफ करंट आ रहा है। जब हाई वोल्टेज ऑफ करंट आता है तब क्या होता है, ये जो फ्यूज है ये मेल्ट हो जाता है और यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। फ्यूज अगर ब्रेक हो गया तो करंट पास ही नहीं होगा। अगर करंट पास नहीं होगा, घर का जितना अप्लायंसेस है वो सब सेफ रहेगा। तो इस तरीके से फ्यूज का काम है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ए फ्यूज। तो ये फ्यूज का फंक्शन है, इन सबको
लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और इसी से हम लोग का ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर 12 है, ये हम लोग का ख़त्म होता है। दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट इसका जो न्यूमेरिकल्स होगा वो नेक्स्ट पार्ट्स में आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।